ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने धमकी दी है कि आगे के हालात पर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया तो आगे के हालात क्या होंगे, इसको लेकर किसी तरह की गारंटी नहीं दी जा सकती है। दरअसल अभी जो इजराइल की ओर से हमले हो रहे थे, इसमें पैदल सेना अंदर नहीं घुसी है, हवाई हमले किए जा रहे हैं और हमास के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन अब इजराइल की पूरी तैयारी हो चुकी है कि इजराइल की जो ग्राउंड फोर्स है वो अंदर घुसेगी और वहां जो हमास के ठिकाने हैं उनको बर्बाद करेगी। इजराइल दुनिया के अलग अलग देशों में और इस युद्ध के खिलाफ हमास के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ पश्चिमी देशों में तो प्रदर्शन हिंसक भी हो चुके हैं। अलग अलग मुल्कों में अब अराजकता की शुरुआत हो चुकी है। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में अब दुनिया के पश्चिमी मुल्कों में बड़े पैमाने पर एक वर्ग विशेष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी संगठन हमास के समर्थन में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। हमास और फिलिस्तीन समर्थकों की ये भीड़ किसी इस्लामिक देश में नहीं है, बल्कि लंदन की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग हिंसक हो गए, जिसके बाद लंदन पुलिस को इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ना पड़ा। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थक। दोनों तरफ से मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। ये तस्वीरें यूरोपीय देश फ्रांस के पेरिस शहर की हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थक बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गए। बुजुर्ग महिला भी पुलिस से भिड़ गई। यहाँ भी प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में लेने पर आमादा दिख रहे थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के हमलों का तो विरोध किया, लेकिन किसी भी प्रदर्शनकारी के हाथ में हमास के आतंकी हमले के खिलाफ कोई पोस्टर नहीं था। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश में थी, लेकिन फ्रैंकफर्ट पुलिस ने हालात को किसी तरह संभाल लिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी बड़ी संख्या में हमास समर्थक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी किसी प्रदर्शनकारी ने हमास के आतंकी हमले की कोई निंदा नहीं की। पश्चिमी देशों में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन हमास के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में भी फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरे। उन्होंने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को ही गाजा पट्टी पर हो रही जवाबी कार्रवाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। يجري من قتل في غزة من أطفال ونساء وشياب هو بسبب سوء الإدارة الأمريكية وبسبب تغطية لهذا العدوان الغاشم. نحن نقول أن السياسات الأمريكية التي تجري الآن في هذا العالم هي سبب نكبة العالم، وهي خروج عن كل المبادئ الأساسية التي كانت تحسب للإدارة الأمريكية بأنها قوة ديمقراطية متقدمة، أصبحت هي رأس حربة। दुनिया के जिन भी मुल्कों में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां प्रदर्शनकारियों को हमास की गलती नजर नहीं आ रही है और न ही आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति कोई संवेदना है। लंदन से लेकर पेरिस तक, सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक प्रदर्शनकारी सिर्फ इस युद्ध का एक पक्ष देख रहे हैं। अब तो प्रदर्शन के साथ साथ पश्चिमी देशों में हिंसा फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। फ्रांस में पिछले दिनों एक शख्स ने चाकू मारकर एक टीचर की हत्या कर दी थी और 2 लोगों को घायल कर दिया था। हत्यारा एक धर्म विशेष का था। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्रांस के गृह मंत्री ने माना कि गाजा पर जवाबी कार्रवाई के बाद अब जिहादी हमले का खतरा और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।